राधे राधे प्रिय भक्तों, श्री कृष्णदासी शिवन्या चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और आज की वीडियो भी है बहुत खास, क्योंकि ये हमारे बहुत ही पौराणिक कथाओं में से एक कथा है जिसे हम जानते हैं और हमारे दिल में बसी हुई है, जिसे हम कहते हैं रामायण। तो रामायण के भी कुछ अनसुलझे रहस्य हैं जिनके बारे में कुछ लोग जानते हैं और कुछ नहीं। तो आज मैं उसी एक रहस्य के बारे में आपको बताने वाली हूँ। एक नहीं, दो रहस्यों के बारे में। तो सबसे पहले जानते हैं कि कौन थी श्री राम की बड़ी बहन। जी हाँ, श्री राम की बड़ी बहन भी थी और उनका उल्लेख रामायण में नहीं मिलता है। तो चलिए आज हम इन्हीं के बारे में जानते हैं, आपको जानकारी प्रदान करते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और हमारे सब्सक्राइबर हैं तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो टॉपिक, कौन थी श्री राम की बहन। तो प्रिय भक्तों, श्री राम जी की जितनी भी गुणों की बखान करने जाएं वो सारे कम ही हैं, क्योंकि रामायण में उनके सभी संघर्षों का उल्लेख किया गया है, और साथ ही कैसे 14 वर्ष का वनवास मिलने के बाद उनके जीवन में बदलाव आया, इन सभी घटनाओं को भी दर्शाया गया है। वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण में सभी घटनाओं का भली भांति जिक्र किया गया है, लेकिन अन्य वेद और ग्रंथों में कई ऐसी घटनाओं का जिक्र है जिसका वर्णन बहुत कम जगह देखने को मिलता है। कथा के अनुसार राजा दशरथ की 3 रानियां थीं। पहली कौशल्या, दूसरी सुमित्रा और तीसरी कैकेयी। रानी कौशल्या को पुत्र राम थे और सुमित्रा के लक्ष्मण और शत्रुघ्न और कैकेयी के भरत थे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कौशल्या ने एक पुत्री को भी जन्म दिया था? जी हाँ, कौशल्या मैया ने सर्वप्रथम एक पुत्री को जन्म दिया था जो इन सब भाइयों में सबसे बड़ी थी। कथा के अनुसार वह कला तथा शिल्प में पारंगत थीं और अत्यधिक सुंदर कन्या थीं। उनका नाम था शांता। उनका नाम शांता ही रखा गया। इनके नाम को लेकर कई कथाएं भी प्रचलित हैं। आइए उन सभी कहानियों के बारे में हम जानते हैं विस्तार से। तो पहली कहानी के अनुसार राजा दशरथ और रानी कौशल्या की सबसे पहली संतान एक बेटी थी। जब एक बार रानी कौशल्या की बहन वर्षणी उनसे मिलने आई तो उन्होंने बेटी शांता को गोद में ले लिया था। इस दौरान वर्षणी ने हास्य में कहा कि शांता बहुत प्यारी है, क्या वो उसे गोद ले ले। इस वाक्य को सुनकर राजा दशरथ ने बाद में उन्हें अपनी बेटी गोद देने का वचन दे दिया। चूंकि रघुकुल की रीत थी कि प्राण जाए पर वचन न जाए, तो राजा दशरथ ने अपनी बेटी को गोद दे दिया। बता दें कि वर्षिणी की कोई संतान नहीं थी। अब दूसरी कहानी। शांता जी से जुड़ी हुई कई कहानियों में से एक कहानी ये है कि राजा दशरथ के कोई पुत्र नहीं था। फिर श्रृंगी ऋषि ने पुत्रेष्टि यज्ञ किया, तब जाकर उन्हें 4 पुत्रों की प्राप्ति हुई थी। फिर भगवान श्री राम की बड़ी बहन का विवाह ऋषि श्रृंग से हुआ। जहां ऐसा भी कहा जाता है कि हिमाचल मध्य प्रदेश के कुल्लू में श्रृंगी ऋषि का मंदिर है, जहां ऋषि श्रृंगी और राम की बहन शांता की पूजा की जाती है। और तीसरी कहानी के बारे में हम जानते हैं। तो पौराणिक कथाओं में से एक अन्य कथा भी सुनने को मिलती है, जिसके अनुसार जब शांता पैदा हुई थी तब अयोध्या में इतना भीषण अकाल पड़ा कि 12 साल तक धरती फल फूल नहीं सकी। इस बात को उठाते हुए किसी ने राजा दशरथ को कहा कि इस अकाल का कारण उनकी बेटी शांता है, तो उसे यहाँ से दूर भेजकर समस्या हल हो सकती है। इसलिए राजा दशरथ ने शांता को रानी कौशल्या की बहन को गोद दे दिया था। तो ये थी संपूर्ण जानकारी भगवान श्री राम की बहन शांता जी के बारे में। अब मैं आपको बताती हूँ कि रामायण में श्री राम को वनवास भोगने के पीछे असली मकसद किसका और क्या था। तो चलिए मैं आज आपको बताती हूँ मंथरा के बारे में, कि आखिर मंथरा कौन थी जिसके कहने पर रानी कैकेयी ने श्री राम को वनवास के लिए उत्प्रेरित किया। तो चलिए जानते हैं कि मंथरा कौन थी और उसे ही राम के वनवास का कारण क्यों बनाया गया।
तो प्रिय भक्तों, जैसा कि आप भी जानते हैं कि रामायण बहुत पवित्र ग्रंथ है, जिसे पढ़ने से न सिर्फ जीवन में सकारात्मकता आती है, बल्कि व्यक्ति को कामयाबी के नए मार्ग भी मिलते हैं। रामायण में जीवन की हर समस्याओं का हल है। वाल्मीकि की रामायण में भगवान राम को पुरुषोत्तम कहा गया है। साथ ही माता सीता की पवित्रता का भी उल्लेख किया गया है। इसमें मौजूद सभी पात्रों का अलग अलग महत्व है। हालांकि मंथरा का किरदार रामायण में बदलने जैसा रहा है। हम सभी जानते हैं कि कैकेयी ने राजा दशरथ से वचन मांगा था कि वे उनके बेटे भरत को राजगद्दी पर बिठाएं और राम को 14 साल का वनवास भेज दें। हालांकि कुछ अन्य कथाओं के अनुसार मंथरा को इसकी मुख्य वजह माना जाता है। इसी कड़ी में आइए विस्तार से जानते हैं कि रामायण में मौजूद मंथरा कौन थी। क्या सच में इनकी वजह से ही राम जी को वनवास काटना पड़ा था? कौन थी मंथरा? तो कथा के अनुसार जब कैकेयी का विवाह राजा दशरथ से हुआ था, तो दासी मंथरा उनके साथ मायके से आई थी। माना जाता है कि कैकेयी बहुत सुंदर और गुणी स्त्री थी और वह दशरथ की सबसे प्रिय रानी थी। कैकेयी के पिता के भाई बृहदश्व की बेटी रेखा और कैकेयी बचपन से ही अच्छी दोस्त थी। रेखा बहुत बुद्धिमान थी, लेकिन उसे बचपन में एक रोग हो गया था। इस रोग की वजह से उसका पूरा शरीर पसीने में भीग जाता था और वह प्यास से तड़प उठती थी। कहते हैं कि एक दिन जब रेखा को बहुत तेज प्यास लगी, तो उन्होंने इलायची, मिश्री और चंदन से बना हुआ शरबत पी लिया। शरबत पीने के बाद उनके सभी अंगों ने काम करना बंद कर दिया। कई उपचार के बाद रेखा ठीक तो हो गई, लेकिन उनकी रीढ़ की हड्डी में दोष आ गए। उनकी रीढ़ की हड्डी हमेशा के लिए टेढ़ी हो गई। रेखा ही मंथरा बनी। मंथरा की हड्डी में कमी आने के कारण उनका विवाह नहीं हो पाया था और इसीलिए वे कैकेयी के विवाह के समय उनके अंग रक्षक बनकर अयोध्या आ गईं। अब जानते हैं राम के वनवास का कारण मंथरा को क्यों बनाया गया। कथाओं के अनुसार कैकेयी राजा दशरथ के साथ एक युद्ध में गई थी। इस युद्ध में कैकेयी ने राजा दशरथ की जान बचाई थी, जिसके चलते राजा ने कैकेयी को 2 वचन मांगने के लिए कहा, 2 वरदान। जब कई सालों बाद श्री राम के राज्याभिषेक की बात चली, तो मंथरा को बेचैनी हो गई। ये सभी बात मंथरा ने जाकर कैकेयी को बताई। ये सभी बात सुनकर कैकेयी खुशी से झूम उठी और आनंद में डूब गई, क्योंकि भगवान राम उस समय सभी के प्रिय थे। तब से माना जाता है कि इस दौरान मंथरा ने कैकेयी को राम के खिलाफ जमकर भड़काया, लेकिन फिर भी कैकेयी ने मंथरा की बात नहीं मानी। तभी मंथरा के बहकावे पर कैकेयी को उस 2 वरदान की याद आ गई, जो राजा दशरथ ने उनसे मांगने के लिए कहा था। इस बात पर विचार करती हुई कैकेयी भवन में जाकर बैठ गई। उन्होंने राजा दशरथ को कोप भवन में बुलाया और अपने 2 वरदान की याद दिलाई। जब राजा दशरथ ने कैकेयी से वह वरदान मांगने के लिए कहा, तो कैकेयी ने अपने वरदान के रूप में राम का वनवास और भरत के लिए राज्य मांगा। ये सभी बात सुनकर राजा दशरथ चौंक उठे। तभी से ऐसा माना जाता है कि कैकेयी ने मंथरा के कहने पर राजा दशरथ से भगवान राम के लिए 14 वर्ष का वनवास मांगा था। तो ये थी संपूर्ण कथा। माता शांता, जो कि राम की बहन थी, और मंथरा, जो कि कैकेयी की बहन थी, इनके बारे में। तो आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि हमारे सनातन धर्म के बारे में देश के नागरिकों तक ये बातें और कथाएं पहुंचती रहनी चाहिए। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम।